नमस्कार जी। समस्त भारतवर्ष के नगर सैनिक, होमगार्ड जवान, गृहरक्षी जवान, गृहरक्षी वाहिनी जवान साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों, दो समाचार तो प्राप्त हुए। आप लोग बहुत से, जैसे हर स्टेट में, खास तौर पर किसी भी स्टेट, नागालैंड हो चाहे दिल्ली हो चाहे कोई सा भी स्टेट हो, जम्मू कश्मीर हो, गुजरात हो, अन्य स्टेटों में या केंद्र शासित प्रदेश हो, इतने लोग दबा रखे हैं। अब तेग अगर आवाज़ उठाई, ड्रेस में गाड़ी साफ करवाना, झाड़ू पोछा करवाना, हर एक काम नागालैंड में करवाया जा रहा है। और वो जवान बोल नहीं पा रहे, अगर उनको बोल दे तो नौकरी से निकाल दिया जाता है, सेवा मुक्त कर दिया जाता है। तो साथियों, आप लोगों ने, मैं तो कहता हूँ, इस गुलामी से जो ब्रिटिश सरकार के कानून है, जो अखिल भारतीय कांग्रेस ने जो कानून बनाए, उनका अमेंडमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी एकता के परिचय है, शक्तियाँ हैं। आप लोग इसमें जो भी ब्रिटिश सरकार के कानून हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस के कानून हैं, इनमें अमेंडमेंट करते 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 अमेंडमेंट करते करते अमेंडमेंट करते करते आपको स्वयंसेवक बना दिया। और उसकी पर्द हमने आपको डिटेल से बताया और माननीय मीडिया प्रभारी को, माननीय वरिष्ठ पत्रकारों को, यह सबको बताया 12 मार्च 2025 को। और आज बताएंगे 14 मार्च 2025। ये तारीख भी आपको याद रखो। आपका कितनी बार अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट, अमेंडमेंट, और आपको स्वयंसेवक बनाया। हम इसकी जहाँ से भी चला है, 1773 लगाओ, 1860 से, 1915 से, जहाँ से भी उठाओ, वहाँ से बात करने के लिए सरकार के साथ तैयार है। माननीय भारत सरकार, राज्य सरकार, होमगार्ड के विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, पर वो करना नहीं चाहते। क्यों? उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आज आप भारतवर्ष को साथ लेकर, पूरे भारतवर्ष को, क्योंकि हम माननीय केंद्र सरकार के अधीन है, माननीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे हैं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के अधीन कार्य कर रहे हैं, और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट हमारा बनाया गया था। अमेंडमेंट अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट करके कुछ भी कर दें। तो साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मैं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दैया, रजिस्टर नंबर 34,987। कुछ साथी ये भी कह रहे हैं, दैया जी आप मोबाइल नंबर जब बताते हो तो कृपया करके इंग्लिश में बताना चाहिए। तो मैं अपने मोबाइल नंबर बता रहा हूँ, 9996318889। दोबारा फिर बता रहा हूँ साथियों, ये दूर तक पूरे भारतवर्ष में ये चैनल चल रहा है, तो फिर एक बार बता रहा हूँ, मोबाइल नंबर 9996318889। ये नंबर है जी। और इनको अच्छी तरह लिख लो, ऐड कर लो। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, जब मैं हिंदी में बोल जाता हूँ, कोशिश करता हूँ याद रहे, पर भूल जाता हूँ। तो साथियों, हम आपको अंग्रेजों और अखिल भारतीय कांग्रेस, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए हमने तन मन धन से सहयोग किया था। कांग्रेस को तो हमारी एक ही बात नहीं सुनी, लेकिन अब हम भारतीय जनता पार्टी को बताना चाह रहे हैं। चार्टर 1833, 1853, अमेरिका चार्टर 1945, अनुच्छेद 13(1). साथियों, इसको अच्छी तरह पढ़ो, 2 बार पढ़ो, आपकी समझ में आ जाएगा। आपका हाथ में मोबाइल है। IPC 1860
CRPC क्रिमिनल 100 वर्ष के पश्चात 1960 में क्या अमेंडमेंट किया। ये साथियों देखने की बात है, पढ़ने की बात है और आपसे बताने की बात है। IPC 1860 का 45वां 100 वर्ष पश्चात इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ 1960 में। IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक किस सन में बनाया गया था या लागू किया गया था। ये बनाया गया था IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक 1 जनवरी 1962 में। IPC 1860 का 45वां की धारा 21 लोक सेवक आज़ाद भारत में जो सरकार की तरफ से आज़ाद हुआ 1947 में मध्य प्रदेश में लागू किया गया। ब्रिटिश सरकार को 1 जनवरी 1862 के पश्चात 84 साल के पश्चात दोबारा 1947 में मध्य प्रदेश में ये लागू किया गया। ये आप ध्यान से सुनना सभी। यहाँ 2 संस्था चल रही है भारतवर्ष में, नगर सेना की और होमगार्ड की। और हाथ जोड़ के मैं कहना चाहता हूँ माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, वरिष्ठ अधिकारी तो होमगार्ड के हमें कुछ बता नहीं पाए, लेकिन हम आज सबसे हाथ जोड़ के बता रहे हैं, भारत सरकार, राज्य सरकार, माननीय राष्ट्रपति और जितने भी होमगार्ड के माननीय पुलिस अधिकारी है, माननीय होमगार्ड अधिकारी है, होमगार्ड का जन्म कब हुआ था, किस सन में हुआ था, इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया है, न बताया गया है। और हम ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन बताना चाह रही है 14 मई 1940 में होमगार्ड का जन्म अंग्रेजों के समय हुआ और उसी समय CRP का भी जन्म 1939 में हुआ। ये दावे के साथ कह सकते हैं। और साथियों आपको भी ये कहना चाहिए न, सरकार से सूचना लेकर पता किया जाए क्या ये प्रश्न झूठा है या सच्चा है। तो साथियों हर एक बात को संशय खोजने के लिए आपने देखना पड़ेगा। आप इस बात से नाराज भी मत हो, दैया जी वही बात बार बार बता रहे हैं, अभी कोई पूछ भी नहीं रहा है, लेकिन मुझे मीडिया के सामने जाना, कॉन्फ्रेंस करना, तो मुझे एक एक अक्षर बताना पड़ेगा, इसलिए यादगार भी होनी मेरी ज़रूरी है। पुलिस एक्ट बना 1861 में। 100 साल के पश्चात 1962 में क्या अमेंडमेंट किया, 1962 में क्या अमेंडमेंट किया। और 1962 के बाद 1962 में 1872 इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू राज्यसभा में किया गया। ये बड़ी अहम बात है, सबसे अहम बात यही है 1962 और इंडिया एक्ट कॉन्ट्रैक्ट 1872 लागू कब किया गया 1962 में। साथियों ये एक 1873 में जो कानून बना वो 100 साल के पश्चात 1963 में भी आप देखो, 1962 के बाद 1963 में क्या बनाया, अमेंडमेंट क्या किया। 1964 में 1864 में 100 साल पीछे अमेंडमेंट भारत सरकार को 1964 में, जिसकी नकलें हमारे पास, छाया प्रति हमारे पास, 1964 में अमेंडमेंट क्या किया। 1865 100 साल पीछे बीत जाने के बाद 100 साल के पश्चात 1965 में भारत सरकार को इस संस्था में, स्वयंसेवक संस्था में या संघीय नागरिक सुरक्षा में या होमगार्ड गृह रक्षक बल में या नगर सैनिक बल में 1965 में अमेंडमेंट क्या किया। 1867 100 वर्ष के पश्चात 1967 में भारत सरकार ने अमेंडमेंट क्या किया। और 1866 100 वर्ष के पश्चात 1966 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कानून क्या अमेंडमेंट किया। 1868 100 वर्ष के पश्चात 1968 में माननीय राज्यसभा में पास किया गया। इस संस्था को स्वयंसेवक 1872
इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगाकर श्रम सेवक बनाया गया। साथियों, ये बात मैं बता रहा हूँ और आप थोड़ा सा इसको पढ़ के ध्यान से भी दो। हमें श्रम सेवक शब्द की लड़ाई करनी है, पूरे भारत में एक नियम बनाने की करनी है। पूरे भारत में निकले हुए होम गार्ड जो भी है, सेवा मुक्त है, सस्पेंड है, उनको बहाल करवाना है। दोनों संस्था हमें पढ़नी पड़ेगी, होम गार्ड की, गृह रक्षक की और नगर सैनिक की, गृह रक्षक वाहिनी की ये हमें पढ़ना पड़ेगा। साथियों, ब्रिटिश सरकार ने अनुबंध एक्ट 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, इन सब पे 100 साल बाद भारत में क्या क्या अमेंडमेंट किया गया। जरूरी 1897 में आप 10 बहुत ज़रूरी है। ब्रिटिश सरकार और अखिल भारतीय कांग्रेस का ये पढ़ना, और हमें टाइम मिला तो हम भी पढ़ के बताएंगे आपको। और साथियों, इसके साथ साथ आपने श्रम सेवक शब्द में और भी ध्यान देना पड़ेगा। दादर नगर हवेली, मद्रास, बॉम्बे, इस संस्था का क्या क्या अमेंडमेंट किया गया था। पहले जितने भी सभी को अंग्रेजों, ब्रिटिश सरकार के कानून और अखिल भारतीय कांग्रेस ने 1946 में जितने भी थे, 46 से और 1975 तक सारे अंग्रेजों के कानून इस संस्था पे लागू कर दिया, अमेंडमेंट करके बार बार अमेंडमेंट किया गया। साथियों, जितने आपको बताया है वो अब 1946 से शुरू करेंगे और बीच बीच में इन सनों के बारे में भी हम बताएंगे। 1975 तक जो लागू किया वो किस तरह से किया। जो ब्रिटिश सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने विरासत में अंग्रेजों को प्राप्त हुआ 1935 में भारत सरकार अधिनियम और अनुसूचियाँ, और अनुसूची के तहत 4 और अनुसूची बढ़ाया गया। साथियों, और आप ये सोच लेना, पूरे भारतवर्ष में आपको गुलाम से गुलाम, बंधुआ मजदूर, निजी नौकर अधिकारियों को बना दिया। इसमें अमेंडमेंट करवाना बहुत अति ज़रूरी है। अगर आप नहीं करवा पाए तो कई पीढ़ियों तक, कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक गुलाम के गुलाम रहोगे। आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी वो आप खुद सोच लो। और हमारी तो उम्र भी पूरी हो चुकी, 75 साल, माननीय मोदी जी भी बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं। और आप आगे बहन और भाई, महिला जवान और होमगार्ड जवान आने का कष्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू।